दर्शक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारिणयार्धं मीणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें इस ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए। यदि कोई साधु हो अथवा कोई गृहस्थ हो, यदि वो आत्मा को नहीं जानता है तो फिर वो किसी को भी नहीं जान पाता और आत्मा को नहीं जानने के कारण संसार के दुखों को सहन करता रहता है। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा और जब तक सम्यक दर्शन नहीं तो फिर ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो सकते और सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी नहीं, और जब तक सम्यक चारित्र नहीं तो फिर मोक्ष भी नहीं होगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जब मुनि अवस्था धारण की जाती है तो मुनि महाराज यदि अपने पास किंचित मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो फिर वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 88। मक्खी सिलिम्मी पड़ी दो, मक्खी सिलिम्मी पड़ी दो, मुवदि जहा तह परिगहे पड़ी दो, मुवदि जहाँ तह परिगहे पड़ी दो, लोही बूढ़ो खवणो, लोही मूढ़ो खवणो, काय किले से सुअन्नाणी। काय किले से सुवर्णाणी। बोलिए मक्खी सिलिम्मी पड़ी दो, मुवदि जहाँ तह परिगहे पड़ी दो, लोही मूढ़ो खवणो, काय किले से सुअन्नाणी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मक्खी सिलिम्मी पड़ी दो, जहाँ, जहाँ मतलब जैसे, जिस प्रकार। सिलिम्मी अर्थात श्लेष्मा में, श्लेष्मा का मतलब कफ, जो नासिका के माध्यम से मल निकलता है उस कफ में, गले से भी कफ होता है, नासिका के माध्यम से जब जुकाम आदि हो जाती है तो जो गंदगी निकलती है उसे हम कहते हैं श्लेषम। उसमें पड़ी दो मक्खी, गिरी हुई मक्खी। जैसे उस श्लेषम में पड़ी हुई, गिरी हुई या फंसी हुई मक्खी मुवदी, मरण को प्राप्त हो जाती है। उस मक्खी को वो मल अत्यधिक प्रिय होता है, उसमें वो लोभवश गिर जाती है, बाद में पंख उसी में फड़फड़ाती रहती है, पंख डूब जाते हैं, गीले हो जाते हैं, वो उड़ नहीं पाती और मरण को प्राप्त हो जाती है। तह मतलब उसी प्रकार, उस मक्खी के समान ही परिगहे पड़ी दो, परिग्रह में पड़ा हुआ, परिग्रह से युक्त, परिग्रह को प्राप्त करने की, परिग्रह को ग्रहण करने की आकांक्षा रखने वाला,
लोही मतलब लोभी, लोभ है उसको मेरे पास परिग्रह संचित हो। मूढ़ो मतलब मूर्ख, और आगे कह रहे हैं अज्ञानी अर्थात अज्ञानी व्यक्ति। ऐसा वह अज्ञानी है, मूर्ख है, जो लोभ से युक्त होकर के परिग्रह में पड़ा हुआ है, परिग्रह की आकांक्षा रखता है। कौन? खवणों अर्थात क्षपक साधु। जो मुनि होकर के भी उस परिग्रह को अपने पास में रखता है, परिग्रह का संचय करता है, वह लोभी मूर्ख अज्ञानी साधु क्या होता है? काय क्लेशेषु, काय क्लेश के कारण से शरीर को क्लेशित करके मुवधि अर्थात मरण को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो साधु होकर के भी और परिग्रह को प्राप्त करने की इच्छा करता है, परिग्रह को इकट्ठा करने का भाव रखता है, वह लोभी साधु मूर्ख है, अज्ञानी है। उसके उस साधुपने का कोई महत्व नहीं है। वह उस दिगंबर वेश को धारण करके भी आत्म कल्याण नहीं कर पाया, बाह्य धन धान्य आदि परिग्रह में ही उसकी दृष्टि है, तो फिर साधु किस बात का? आचार्य महाराज यहाँ उस साधु को मक्खी के समान कह रहे हैं। जैसे वो मक्खी उस मल के लोभ में अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार वह साधु जो लोभी साधु है, जो परिग्रह को इकट्ठा करना चाहता है, परिग्रह से युक्त है, वह लोभी साधु भी मूर्ख और अज्ञानी ही है। हमें ऐसा साधु नहीं बनना, और अगर ऐसे साधु हो तो उनसे बचना चाहिए। भैया जी, यदि किन्हीं साधु के पास परिग्रह है तो हम क्या करें? यदि किन्हीं साधु के पास परिग्रह है तो बहुत स्पष्ट, वो साधु साधु ही नहीं है। क्योंकि साधु कौन होते हैं, मुनि महाराज कौन होते हैं? आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा है, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। दिगंबर साधु की परिभाषा क्या है? जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा से रहित होते हैं। निरारंभो परिग्रह है, जो आरंभ से रहित हैं और परिग्रह से रहित हैं, और मात्र ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं। वास्तव में वही सच्चे साधु और सच्चे गुरु का स्वरूप है। अगर किन्हीं साधु के पास कोड़ी है तो वो कोड़ी का नहीं, और किसी गृहस्थ के पास कोड़ी नहीं तो वो कोड़ी का नहीं। कहने का तात्पर्य, गृहस्थ है तो परिग्रह होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर साधु है तो परिग्रह से रहित ही सच्चे साधु कहे जाते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अन्य ग्रंथों में भी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है। जहां एक और उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को त्रैलोक्य पूज्य बताया, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जो उस निर्ग्रंथ दिगंबर वेश को धारण करके यदि अपने पास में किंचित मात्र भी परिग्रह रखते हैं, थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं, अपना किसी विशेष क्षेत्र विशेष को बनवाते हैं, अपने नाम से स्पष्ट करवाते हैं, या धन संपत्ति वैभव रखते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, मोबाइल अथवा पंखा कूलर एसी का उपयोग करते हैं, लैपटॉप आदि रखते हैं, तो ऐसे साधु सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम वहां से दूरी बनाएं। जो सच्चे साधु हैं उनके चरणों में पहुंच करके अपनी साधना करें, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें। भैया जी, पीची और कमंडल को परिग्रह क्यों नहीं माना है? सबसे पहले तो परिग्रह की परिभाषा समझे। मूर्छा परिग्रह है, ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है। अर्थात जिन वस्तुओं से हमें अत्यधिक राग है, ये मेरी है, ये वस्तु मेरा है, इस प्रकार का जो परिणाम है उसका नाम है परिग्रह। और जहां जो वस्तु उनके आत्म कल्याण में निमित्त हो वो परिग्रह की कोटि में नहीं आती। और न मात्र केवल पिच्छी कमंडलु, अपितु शास्त्र भी परिग्रह की कोटि में नहीं आते, क्योंकि शास्त्र मां जिनवाणी ज्ञान का उपकरण है, पिच्छी संयम का उपकरण है, और कमंडलु शुद्धि का उपकरण है। यदि पिच्छी नहीं रखेंगे तो जीवों की हिंसा से कैसे बचेंगे? जीवों के ऊपर दया कैसे करेंगे? जीव हिंसा से बचने का प्रमुख मुख्य साधन है पिच्छी। और जब शुद्धि के लिए जाते हैं तो शुद्ध जल अपने पास में होना आवश्यक है। जो मुनि होते हैं वो गृहस्थ से याचना नहीं करते, इसलिए कमंडलू अपने पास में रखते हैं।
और निरंतर ज्ञानाभ्यास करने के लिए वो माँ जिनवाणी को पढ़ते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। और उसके साथ में जो उसके साधनभूत हैं, अगर वो कोई कॉपी पेन रख रहे हों या कोई पेंसिल आदि हो, या किन्हीं साधु महाराज की दृष्टि में कुछ कमजोरी आ गई और वो चश्मा रख रहे हों, तो ये सब उपकरण परिग्रह नहीं कहे जाते, क्योंकि इन उपकरणों से उनको मजबूरी में वो इसको रख रहे हैं। उनके प्रति उनको कोई बहुत मोह नहीं, कोई राग नहीं। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते हैं, साधु के पास वो चीज नहीं होनी चाहिए जिस पर किसी गृहस्थ की नजर हो, जो गृहस्थ उसे देख करके उसके मन में आ जाए मैं इसे ग्रहण कर लूं। ऐसी चीजें जो उनकी साधना में निमित्त हैं, जो ज्ञानाभ्यास में निमित्त है, ये सब उनकी परिग्रह की कोटि में नहीं आते हैं। तो फिर परिग्रह से रहित होकर के मुनि बनकर क्या करना चाहिए? ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, जिससे ध्यान की सिद्धि होती है और उसी से कर्मों का नाश होता है। देखिए अगली गाथा। णाण भास विहीणो सपरम तच्चम न जान दे किंची जानम तसन होई हो तावण कम्मम खवेणहु मोक्षम। बोलिए। णाण भास विहीणो सपरम तच्चम न जान दे किंपि जानम तस्सण होइहु तावण कम्मम खवेणहु मोक्षम। आइए शब्दार्थ समझते हैं। णाणभास विहीणो, णाणभास अर्थात ज्ञानाभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, निरंतर ज्ञान की साधना, स्वाध्याय, उससे जो विहीन है, उससे जो रहित है, ऐसा वह जीव। सपर तच्चम किंपि न होई जान दे। सपर तच्चम अर्थात स्व और पर तत्व को, स्वतत्व अर्थात आत्म तत्व और पर तत्व अर्थात शरीर आदि जितने भी पर तत्व हैं, अजीव तत्व हैं, उन सबको न जान दे अर्थात नहीं जानता है। किंपि अर्थात कुछ भी, थोड़ा सा भी। ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञानाभ्यास नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वो स्व और पर दोनों तत्वों को नहीं जान पाता। ऐसी स्थिति में तस्य मतलब उसके, उस जीव के, उस अज्ञानी व्यक्ति के, हु मतलब निश्चित रूप से, निश्चय से, झाणम न होई, ध्यान नहीं होता है। फिर वो चाहे मैं आत्मा का ध्यान कर लूं, फिर वो चाहे मैं किसी वस्तु तत्व का ध्यान कर लूं, परमात्मा का ध्यान कर लूं, वो ध्यान नहीं हो पाएगा। साथ में ताव कम्मम न खवेई, और जब तक ज्ञानाभ्यास नहीं होगा तब तक कम्मम अर्थात कर्मों का भी न खवेई, नाश नहीं होता है। क्योंकि ध्यान नहीं है, कर्मों का नाश किससे होता है? ध्यान के माध्यम से होता है। और जब ध्यान नहीं तो कर्मों का नाश नहीं होता, और जब कर्मों का नाश नहीं तो नहु मोक्षम, मोक्ष भी नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? आचार्य महाराज कह रहे इस गाथा में, हमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, हमें माँ जिनवाणी का पठन पाठन करना चाहिए, जिससे हम स्वतत्व और पर तत्व को जान सकें। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप और स्वभाव है, हम इसका ज्ञान कर सकें। जिन पदार्थों में मैं प्रीति करता हूं, स्नेह करता हूं, वे सब पर पदार्थ मेरे नहीं है, मुझे उन्हें छोड़ना है। इन सब का ज्ञान हमें शास्त्र स्वाध्याय से, ज्ञानाभ्यास से होता है। तभी जाकर के ध्यान, और ध्यान के बाद में कर्मों का नाश होकर के मोक्ष होता है। इसलिए हमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। भैया जी, ज्ञान और ध्यान दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो इनका परस्पर संबंध कैसे बनाया जाए? ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक वस्तु पर अपने चिंतवन को रोक देना, किसी एक वस्तु तत्व का चिंतन करना, उसका नाम है ध्यान। और वो कब हो पाएगा? जब हम ज्ञान का अभ्यास करेंगे, जब हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे।
हम ध्यान करने बैठे, आंख बंद किए, किसका चिंतन करोगे? अगर हमें 12 भावनाओं के बारे में नहीं आता है, 7 तत्वों के बारे में हमें नहीं पता, 6 द्रव्य हम नहीं जानते, आत्मा का स्वरूप नहीं जानते, आत्मा कैसी है, उस आत्म स्वरूप वाली जो गाथाएं हैं वो अगर हमें स्मरण में नहीं है तो फिर ध्यान कैसे कर पाएंगे? दोनों का संबंध निश्चित रूप से है। पहले हम ज्ञान का अभ्यास करें ताकि जब हम ध्यान करें तब उस ज्ञान के माध्यम से, माँ जिनवाणी के माध्यम से उन गाथाओं को, उन श्लोकों को चिंतन में लाएं और आत्म तत्व तक पहुंचे। यही उस ध्यान की सिद्धि कहलाती है। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? सबसे पहली बात तो कर्म क्षय में जो मुख्य निमित्त है वो दिगंबर वेश है, साधु होना है। रत्नत्रय को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उस साधु वेश को धारण करके यदि कोई परिग्रह अपने पास में रखते हैं, आचार्यों ने तो लिखा तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो वो साधु निगोद का पात्र होता है। हमें कभी भी साधु अवस्था प्राप्त करने के बाद किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना। और जिन साधुओं के पास में परिग्रह है वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। हम सच्चे साधुओं के चरणों में रह करके अपने चारित्र को शुद्ध करें। और जैसा कि इस अंतिम गाथा में बताया कि ज्ञानाभ्यास के माध्यम से हम ध्यान की सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, इसलिए अपने मन को लगाने के लिए अपने षट कर्मों का पालन करते हुए निरंतर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करते रहें ताकि हमारा मन, हमारी भावना बनी रहे और उस ध्यान को प्राप्त करके हम कर्मों का नाश करें और मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी